आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिना अपना फेस दिखाए आप ऑनलाइन क्लासेस कैसे ले सकते हैं। कई बार टीचर्स को अपना फेस दिखाने में कुछ समस्या रहती है, या फिर कुछ लोग दिखाना नहीं चाहते अपना फेस, या फिर कम बजट होने की वजह से पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं जा पाते, यानी कि डिजिटल बोर्ड पे और एक 4K PTZ कैमरा लगा के ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाते। उनके पास सिर्फ अपना एक लैपटॉप होता है जिसकी मदद से वो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं। यानी कि आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अगर आपका बजट बहुत कम है, आपके पास कुछ नहीं, डिजिटल बोर्ड नहीं है, महंगा कैमरा नहीं है, लेकिन आपके पास एक लैपटॉप है, तो उसी लैपटॉप से आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये हमारा लैपटॉप है, इसको हमने HDMI केबल के थ्रू पैनल पे कनेक्ट कर दिया है। अब हम जो काम अपने लैपटॉप पे करेंगे, जैसा जैसा इसमें चीज़ें करते रहेंगे, वो आपको पीछे पैनल पे दिखता रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, अपना मोड चेंज कर लेते हैं ताकि आपको पैनल भी दिखे। तो अभी आपको दिख रहा है पैनल पूरी तरीके से। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर PDF है हमारे पास, तो उसमें से ऑनलाइन कैसे पढ़ा जाता है। तो एक हमारे पास ये एक PDF है, फॉर एग्जांपल आपका इस तरह का कोई भी PDF है जिस पे आप पढ़ाना चाहते हैं, उस पे आप इस तरीके से पढ़ा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये चैप्टर 1 है, इसके बारे में हमें बच्चों को पढ़ाना है, बताना है। अभी आप देख रहे होंगे साइड में ये थोड़ा थोड़ा फ्रेम आपको कटा हुआ दिख रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये फुल फ्रेम पे आए तो इसको आप इस तरीके से जूम भी कर सकते हैं। अब ये पूरा इस तरीके से आ रहा है। अब ये बच्चों को कैसे दिखेगा, अगर हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे तो बच्चों को कुछ इस तरीके से दिखेगा। और यहाँ पे हम साइड में अगर हट जाते हैं तो बच्चों को अभी जैसा आप देख पा रहे हैं, बच्चों को इस तरीके से दिखता रहेगा। ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं तो पीछे आपको जो पैनल दिख रहा है, केवल बच्चों को इतना दिखेगा जो इस पैनल में आ रहा है, हम नहीं दिखेंगे। हम इसलिए अभी आपको दिख रहे हैं क्योंकि हम आपको ये चीज़ें बता रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारा भी फेस आ रहा है। अब यहाँ पे जैसे अगर हमें कुछ भी लिखना है, ड्रॉ करना है, तो इसी में ड्रॉ का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है, कुछ लिखना है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से हम मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हमें नीचे जाना है तो आप इसी तरीके से इसको स्लाइड डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे पहला टॉपिक है, वाई शुड वन इन्वेस्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक हाईलाइटर। अगर मान लीजिए इसको हाईलाइट करना रहे, तो ये देखिए बड़ी ही आसानी से आप इसको हाईलाइट कर पा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल हमें दूसरा कलर चाहिए, ग्रीन कलर से अगर हमें हाईलाइट करना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। और बिफोर वी एड्रेस द अबव क्वेश्चन, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वुड हैपन इफ़ वन चूज टू इन्वेस्ट। ये हमने लिख दिया, मतलब लिखा नहीं, हमने हाईलाइट कर दिया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, जिस भी कलर में आप इसको हाईलाइट करना चाहें तो इस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हैं। अब अगर आपको फिर से लिखना है तो यहाँ पे आप देखिए ड्रॉ का ऑप्शन रहता है। यहाँ से आप जैसे नीचे कुछ पॉइंट हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं। और डाउन करने के बाद अब आप देखिए इस तरीके से यहाँ पे हम मार्किंग कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से मान लीजिए MCQ क्वेश्चन है, उसमें मेनली ज़्यादातर देखा जाए तो 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से एक ऑप्शन सही रहता है। तो इस तरीके से मान लेते हैं क्वेश्चन लिखा है, उसके 4 ऑप्शन है, उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कुछ आपको एक्सप्लेन करना है, लिखना है, तो ये भी हमने बता दिया कि आप यहाँ पे ड्रा का ऑप्शन रहता है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, इससे आप ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी के बगल में हाईलाइटर रहता है कि अगर आपको कहीं पर कुछ हाईलाइट करना है तो इस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये वाली लाइन आ गई है, ये वाली अगर इरेज करनी है तो इसके लिए यहाँ पे आपको इरेजर मिलता है। यहाँ पे आप क्लिक करिए, ये हट जाएगा, इस पर क्लिक करिए, ये हट जाएगा। यहाँ पे लाइए, तो जिस भी चीज़ को इरेज करना रहे इस तरीके से आप उसको इरेज भी कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसी रिकॉर्डिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक तो लैपटॉप होना ही चाहिए, अब आप कहेंगे वो तो पता ही है। दूसरा एडोबी का PDF रीडर, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप अपना PDF सही से ओपन कर पाते हैं, और उस पर कहीं पर भी आपको मार्किंग करनी है तो उसकी वजह से आप मार्किंग कर पाते हैं। तीसरा आपको चाहिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, तो ये भी आप गूगल क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आप स्क्रीन पे जो भी काम कर रहे हैं, जैसे जहाँ पे हम मार्किंग कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू रिकॉर्ड होती रहेंगी। उसके बाद अब जब आपका वीडियो रिकॉर्ड हो गया तो कहीं पे आपको कट करना है, कहीं पे आप हो सकता है गलत वर्ड बोल दिए हो, कहीं पे कुछ हो गया हो, तो जहाँ पे कट्स वगैरह लगाने हैं एडिट करने के लिए आपको एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपका प्रश्न है
तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।